वसीम अकरम क्रिकेट के लेजेंड हैं। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान के लिए कई रिकॉर्ड बनाए हैं और वो साल 1992 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम 11 का भी हिस्सा थे। वसीम अकरम को स्विंग के सुल्तान के तौर पर भी जाना जाता है और नौजवानों के सरपरस्त हैं। वसीम अकरम 3 जून 1966 को लाहौर के एक क्राइम पंजाबी मुसलमान घराने में पैदा हुए। अकरम के वालिद चौधरी मोहम्मद अकरम असल में अमृतसर के करीब एक गांव से थे जो 1947 में तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तानी पंजाब में कामोगी चले गए। इसके 3 बहन भाई हैं। 2 बड़े भाई नईम अकरम और नदीम अकरम। इनकी एक छोटी बहन सूफिया अकरम है। इनकी तालीम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से हुई। वसीम अकरम ने अपनी किताब के ज़रिए पहली बार अपने बचपन की कुछ ख़ास बातें शेयर की हैं। अपनी सवाने उम्र सुल्तान एक याददाश्त में अकरम ने लिखा, मेरे वालिद चौधरी मोहम्मद अकरम हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद लाहौर चले आए। वो अदालत में प्रूफ रीडर का काम करते थे। मेरे 2 भाई और एक बहन थी, लेकिन जब मेरी माँ और बाप ने अलग रहने का फ़ैसला किया तो ख़ानदान टूट गया। मैं अपनी बहन और वालदा के साथ लाहौर में ही अपने मामू के घर रहने आ गया। मेरे नाना लाहौर के मुंशी दरवाज़ा पर सब्ज़ी का कारोबार करते थे और हम शहर के पुराने इलाके अहमदपुरा की गलियों में रहते थे। घर में पैसे कम होते थे और हम कई बार भूखे भी रहते थे। इन दिनों को याद करते हुए वसीम अकरम लिखते हैं, आज भी मैं प्लेट में पेश किए जाने वाले खाने को ज़ाया होते नहीं देख सकता। 30 साल की उम्र में अकरम को ज़ियाबेतस यानी शुगर की तशखीस हुई। मुझे याद है कि यह कितना सदमा था, क्योंकि मैं एक सेहतमंद खिलाड़ी था। मेरे ख़ानदान में ज़ियाबेतस की कोई तारीख नहीं थी, इसलिए मुझे इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वसीम अकरम की पहली शादी 1995 में माहिर नफ्सियात हुमा मुफ्ती से हुई। बताया जाता है कि हुमा ने 1991 से 1994 तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नफ्सियाती मशीर के तौर पर काम किया और इसी वक्त वसीम से मुलाकात हुई। वसीम ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि वसीम अकरम की कप्तानी के खिलाफ पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की 1993-94 की बगावत के दौरान हुमा इनकी मजबूत हमायती थी। इस दौरान दोनों बहुत करीब आ गए और शादी करने का फैसला किया। वसीम अकरम की पहली बीवी की मौत बहुत तकलीफ दे थी। अपनी पहली बीवी की मौत के बाद वसीम अकरम पूरी तरह टूट गए थे और डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन फिर 2013 में 47 साल की उम्र में इन्हें दोबारा मोहब्बत हो गई और एक 17 साल गैर मुल्की लड़की को अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बना लिया। आइए आपको वसीम अकरम की ज़िंदगी की कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में बताते हैं। वसीम अकरम हुमा मुफ्ती की शादी 1995 में लाहौर में हुई थी और 1996 में वसीम अकरम हुमा के यहाँ बेटा तैमूर पैदा हुआ। इसके बाद 2000 में इनके यहाँ दूसरा बेटा अकबर की पैदाइश हुई। वसीम और हुमा एक साथ बहुत खुश थे। दोनों को अक्सर समाजी तकरीबात में एक साथ देखा जाता था, लेकिन इनकी रफ़ाकत ज़्यादा देर कायम न रह सके। सन 2009 में हुमा अचानक बीमार हो गई। इन्हें तेज़ बुखार था जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। इन्हें इलाज के लिए पाकिस्तान से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए सिंगापुर ले जाया जा रहा था, जहाँ इनका मज़ीद इलाज होना था। लेकिन जब त्यारा ईंधन भरने के लिए चेन्नई में उतरा तो वसीम अकरम की अहलिया हुमा मुफ्ती को दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद इन्हें फौरी तौर पर चेन्नई के अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन वो सेहतयाब ना हो सकी। हुमा मुफ्ती ने 25 अक्टूबर 2009 की सुबह हिंदुस्तान में आखिरी सांस ली। वो 42 साल की थी। वसीम बीवी के इंतकाल से पूरी तरह टूट गया और डिप्रेशन में भी चले गए थे। वसीम ने अपनी किताब में इंकशाफ किया था कि इनकी अहलिया हुमा को इनके नशे की लत का इल्म था और वो इनकी मदद भी करती थी। वसीम अकरम ने अपनी किताब में इंकशाफ किया था कि सन 2009 में मैंने अपनी अहलिया हुमा को तलाक देने का भी सोचा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुमा वसीम अकरम का साथ छोड़कर चली गई, लेकिन उन्होंने नशा छोड़ दिया। अपने खेल का कैरियर ख़त्म होने के बाद वसीम अकरम कुनीन का आदी हो गए थे। बीवी के इंतकाल के बाद वसीम का नाम बॉलीवुड अदाकारा सशमीता सेन समेत कई खवातीन के साथ जोड़ा गया। वसीम अकरम 2011 में बतौर कमेंटेटर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। मेलबर्न में इनकी मुलाकात शनायरा थॉमसन से हुई, जो एक पब्लिक रिलेशन फिल्म में काम करती थी। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई और फ़ौरन ही दोस्ती हो गई। इसके बाद से अकरम और शनायरा एक दूसरे के करीब आने लगे। कुछ देर बाद वसीम को एहसास हुआ कि आखिरकार इन्हें कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सन 2013 में वसीम ने फिल्मी अंदाज में घुटनों के बल बैठकर शनायरा को प्रपोज किया,
جب وسیم اکرم نے شنائرہ کو پرپوز کیا تو وسیم کی عمر 47 اور شنائرہ کی عمر 30 سال تھی۔ دونوں کی عمر میں 17 سال کا فرق تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ محبت میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ شنائرہ نے وسیم اکرم کے پرپوز کو قبول کر لیا۔ دونوں کی شادی 2013 ہی میں ہوئی تھی۔ شنائرہ نے اسلام قبول کیا اور پھر وسیم اکرم سے اسلامی طریقے سے شادی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے شنائرہ سے لاہور میں ایک سادہ تقریب میں شادی کی اور یہ میری بیوی اور میرے بچوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے۔ 3 ستمبر سن 2014 کو جوڑے نے ٹویٹ کیا کہ وہ اپنے پہلے بچے یعنی اکرم خاندان کے تیسرے بچے کی توقع کر رہے ہیں۔ 27 دسمبر 2014 کو شنائرہ نے میلبرن میں ایک بچی آئلہ سبین روز اکرم کو جنم دیا۔ شنائرہ آئلہ کے ساتھ ساتھ وسیم اکرم کے دونوں بیٹوں کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ وسیم کے تینوں بچوں کے درمیان اچھا رشتہ قائم ہے۔ حکومت پاکستانی نے 23 مارچ 2019 کو کرکٹ کے میدان میں زندگی بھر کی کامیابیوں پر حلال امتیاز سے نوازا۔ کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد سے اکرم نے ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے کام کیا اور کمنٹری کا کام کیا اور فی الحال انہیں ESPN اسٹار اسپورٹس اور ARY ڈیجیٹل کے لیے اسپورٹس کمنٹیٹر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے آسٹریلیا میں 2009 خواتین کا کرکٹ ورلڈ کپ، انگلینڈ میں 2009 کا ICC ورلڈ 20، جنوبی افریقہ میں 2009 کی ICC چیمپئن ٹرافی اور بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش میں 2011 کے ICC ورلڈ کپ سمیت مختلف کھیلوں کے ٹورنامنٹس میں کمنٹری کی۔